से ही गंदा काम कर रही हैं, ऐसे ही चारों तरफ पकड़ी जा रही हैं। एक लेडीज़ हो के इतना गंदा बयान देती है, इतना तड़कती है जैसे लगता है तो स्टेज पे एक लड़की को टच कर रहे हो। ये तो जनता के पागल बनावत है, फार्म भरावत। बहुत बुरा लगता है कि ये लेडीज़ हैं कि ये वही जो अनुरुद्धाचार्य जी बोल रहे हैं उसमें की लेडीज़ कि तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित बना। महाराज अनुराधाचार्य जी का जो है कि वीडियो काफी तेजी से उनका ट्रोल किया जा रहा है, तो आप भी देखे होंगे, तो आप अपना विचार क्या रखना चाहेंगे उस पे? बहुत देखो मैं बहुत सम्मान करती हूँ गुरुजी को और मैं सब जितने भी गुरुजी हैं लगभग भागवत जो भी कहते हैं भागवत कथा और किसी को समझाते हैं, हर वीडियो हम लोग देखते हैं। तो देखिए जहाँ तक कि अनिरुद्धाचार्य जी का जो भी कहना है हमें तो पूरे 100% सहमत है उनकी बात से कि कोई भी गलत नहीं बोल रहे हैं, जो भी है। चाहे हम लेडीज़ हैं तो इसका मतलब नहीं है कि कोई लेडीज़ गलत करे तो हम उसका साथ देंगे, बिल्कुल साथ नहीं देंगे। जो गलत है तो गलत है। लड़कियाँ गलत कर रही हैं और उसी गलत पे बोल रहे हैं कि 25 साल में 30 साल में लोग शादी करते हैं। पहले लोग छोटे पे ही शादी कर देते थे। अब तो लोग बोलते हैं 25-30 साल में शादी करेंगे। चलो हमारी बेटी अच्छी है, हम अपने बेटी पे नज़र रखें वो भी चाहिए ना माँ-बाप को हम अपने बेटी को जैसे छूट दे रहे हैं बस पहले के पुरनिया बोलते थे ना कि खियावा हितेक ने राखे दुश्मनी के न्याय लड़कियन के। खिलाओ-पिलाओ अच्छे से लेकिन उनको मतलब शासन दे के रखो। लोग शासन नहीं देते हैं बच्चे को आज के ज़माने में कि हमारा बच्चा मतलब कुछ भी करे, ऐसा नहीं है। अभी देखे शासन होंगे भाभी जी, अनुराधाचार्य जी का जो बयान ट्रोल किया जाता है, तो उसपे एक लड़की देती हुई नजर आती है, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल होता है, टेस्ट ड्राइव का। इस पे आप कितनी सहमति देती हाँ, वो नाम भी हम उस स्क्रीनशॉट भी रखे थे उनका, उनके नाम पे मैं वीडियो बनाने वाली थी। हैं? हाँ। हमें टाइम नहीं मिल पाता है, हम किसी के खिलाफ कुछ बोले और किसी के जो है कुछ लोग का बात मुझे बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो हम सोचते हैं कि इनको मतलब मैं सोशल मीडिया पे मैं कुछ अपना बयान रखूँ, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ कह सकें। आज आप पूछ लिए तो बता रही हूँ कि बिल्कुल गलत है और जो औरत कह रही हैं बहुत तगड़े में वहाँ बयान हो रहा था, तो उसमें भी वो चिल्ला-चिल्ला के बोल रही हैं और उनका जवाब एक लेडीज़ दी हैं, बहुत अच्छे से जवाब दी हैं कि आप क्यों जो है साड़ी में आई हैं, आप क्यों सूट में आई हैं? आपको भी तो चड़बंडी में आना चाहिए था, शर्ट पैंट में आना चाहिए था। आप साड़ी में आई हो, अपने बच्ची को बोल रही हो कि हमारा मन, हमारा बच्चा है, हम चाहे जैसे रखें। तो सामने वाला भी जब गलत कर रहा है, सामने वाला गलत कर रहा है, तो आप क्यों आवाज़ उठा रहे हो हमारी बेटी के साथ गलत हो गया, हमारी बेटी भाग गई, क्यों बोल रही हो भाई? जब आप अपने बेटी को अपने हिसाब से रखना चाहती हैं, हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी को चाहे कपड़ा पहनाएँ या नंगा रखें, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। ये समाज में गंदा मैसेज आप डाल रही हैं। आपको तो बोलना चाहिए सही बात है, हम अपनी बेटी को अब माँ-बाप का फ़र्ज़ होता है कि अपनी बेटी को संस्कार में बेटी हो या बेटा हो, हमारे पास बेटा ही है, इसका मतलब नहीं बेटा है तो कुछ भी करे, ऐसा थोड़ी ना है। माँ-बाप का फ़र्ज़ है अपने बेटे पे नज़र रखना। अब आप खुद खुल के आके कह रही हैं कि नहीं हमारी मर्ज़ी है, हम अपनी बेटी को चाहे जैसे रखें। हम तो बयान सुनते हैं लोग को, बहुत बुरा लगता है कि ये लेडीज़ हैं कि ये वही जो अनिरुद्धाचार्य जी बोल रहे हैं उसमें की लेडीज़ हैं। लेडीज़ वाले ऐसे नहीं बोलते हैं। अपने बच्चे के सामने अगर हम अपने बच्चे के सामने ऐसे बोलेंगे हमारा बच्चा हम चाहे नंगा टहलाएँ उससे क्या मतलब आपको? ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं। फर्क तो पड़ेगा ही ना, समाज पे तो फर्क पड़ेगा। भले ही आप अपना पर्सनल जीवन क्यों ना ही जी रहे हों, बिल्कुल। लेकिन उस पर्सनल जीवन का ही जो है कि समाज पे असर पड़ना ही पड़ना है। हम सिर पे पल्लू नहीं डालेंगे तो क्या कोई हमारा कुछ बिगाड़ लेगा कुछ क्या? नहीं बिगाड़ेगा, हाँ, लेकिन समाज पे तो असर पड़ेगा ना। तो फिर जो इज़्ज़त इसमें है वो और हर चीज़ में थोड़ी ना इज़्ज़त मिलती है। तो ये चीज़ वो एक लेडीज़ होके इतना गंदा बयान देती है, इतना तड़कती है जैसे लगता है कि मतलब बहुत अच्छे पोस्ट पे मतलब बहुत अच्छा बात बयान दे रही है। इतना गलत बोल भी रही है और तड़क के बोल रही हैं एकदम तो बिल्कुल गंदा समझते हैं इनको। अच्छा, अभी भाभी जी तमाम हत्याएँ हो रही हैं, आप देख रही हैं कि जो महिलाएँ हैं पति की हत्या प्रेमी के लिए करवा दे रही हैं। आप तमाम खबर देख रही होंगी। ये चीज़ उस महिला से पूछिए जो बोल रही है हम अपनी बेटी को कैसे भी रखें मेरी मर्ज़ी, मैं अपनी बेटी को नंगा टहलाएँ उससे आपसे क्या मर्ज़ी? आपसे क्या मतलब? उस लेडीज़ से आप सवाल करिए कि क्यों मारी जा रही हैं बेटियाँ क्यों मारी जा रही हैं? ऐसे ही टहल रही हैं, ऐसे ही गंदा काम कर रही हैं, ऐसे ही चारों तरफ पकड़ी जा रही हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है समाज में।
जब एक-दूसरे को कोई सपोर्ट ही नहीं, अगर मान लो गुरुजी बोल ही दिए तो उसमें सब सहमत हो, उस चीज़ को अलग लेके जाओ, अलग दिशा में लेके जाओ, अपने-अपने बेटियों पे या बेटे पे कंट्रोल करिए, तब ना समाज अच्छा संदेश जाएगा। उन्होंने कहा तो कुछ लड़कियाँ जो है उनके सपोर्ट में आ जाती हैं, कुछ लड़कियाँ जो हैं उनके विरोध में जो आ जाती लड़कियाँ हैं जैसी वैसे सपोर्ट करती हैं, हैं। जो जैसी लड़कियाँ हैं हम उस चाहे हमें गाली ही मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। जो लड़की जैसी है वैसे सबको सपोर्ट कर रही हैं। जिसके पास अक्ल है, वो बिल्कुल गुरुजी का पूरा सपोर्ट कर रही हैं। क्या कि मैं बोल क्या वंदना जी गुरुजी से मिलने का प्रयास की या मिलने वाली हैं? बिल्कुल मिलेंगे, समय आने पे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ, अच्छा मिलेंगे। भाभी जी, क्या ऐसे तमाम घटनाओं को लेके आप कभी गीत बनाई हों अभी नए में? नहीं, गीत नहीं बनाए हैं। ऐसे घटना पे गंदी औरत के लिए गीत बनाना भी पाप लगेगा। हुँ। हाँ, ये गीत वाला काम नहीं है। जो गंदा काम कर रही हैं और उल्टी बयान दे रही हैं, ऐसे लोगों को गीत चाहिए क्या? इस ऐसे लोगों को सिर्फ़ थप्पड़ चाहिए, गीत नहीं चाहिए। उनके बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हुए, उसका इफ़ेक्ट काफ़ी लोगों के ऊपर पड़ा, लोग ही बिल्कुल, गंदी औरत के लिए तो अच्छा ही बोली हैं वो, और जो सही औरतें हैं, वो सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा भाभी जी, अभी आप देखे होंगे कि भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का वीडियो काफ़ी तेज़ी से ट्रोल किया जा रहा है। जो हरियाणा की एक्ट्रेस होती हैं, उनके साथ इवेंट में काम कर रही होती हैं या इवेंट में जो है कि प्रोग्राम जो है कि कर रही होती हैं, उसमें जो उनके कमर को टच करते हैं, उस वीडियो को काफ़ी तेज़ी से ट्रोल किया गया है। आप देखे होंगे। बिल्कुल देखेंगे। कितना सही है और कितना गलत? गलत है, सही क्या है इसमें? सब गलत ही है। हालाँकि वो लोग भाई सुपरस्टार हैं, वो लोग का स्टेज शो ऐसे ही होता है, हर जगह हम सब स्टार को देखते हैं, कुछ न कुछ ये लोग अपना करते ही हैं स्टेज पे, और पहली बार ये थोड़ी ना हुआ है। नहीं, इसमें देखा गया कि भाभी जी उस वक़्त कुछ नहीं हुआ है, वीडियो जब ट्रोल करना किया जाना शुरू हो गया, फिर अंजलि जी आके भी अपना जो है लाइव में लोगों से बातचीत करना शुरू किया, अपना दुःख दर्द बताना शुरू कर दिया। उसके बाद पवन सिंह जो है सार्वजनिक माफ़ी भी माँगी है उन्होंने। माँगनी पड़ेगी भैया, जो गलती किए हैं तो माफ़ी माँगने की तो आम बात है। आप गलती किए हो, स्टेज पे एक लड़की को टच कर रहे हो बिना परमिशन को, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये लोग का मतलब वो हो गया है। और अपनी ही बीवी देखिए, ज्योति सिंह को देखिए, कितने संस्कार में रह के और कितना रिस्पेक्ट करती हैं अपने पति को, हमेशा अपने पति की माँग कर रही हैं, तो उन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ध्यान देना चाहिए ना कि हमारी पत्नी हमें मतलब चाह रही है, तो अपनी पत्नी को स्वीकार करें पहले वो, उसके बाद समाज में अब आप न निकल रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, राजनीति में निकल रहे हैं, अपनी बीवी को अपने पास रखिए, कहने का मतलब। वो खुद बोल रही हैं कि हम हाथ जोड़ के जनता से भीख माँग रही हैं कि मेरे पति को मुझे दीजिए। ऐसी औरत कहाँ मिलेगी? जी। अच्छा भाभी जी, अभी राजनीति की आपने बात कर दिया, अभी जो चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में क्या फिर से वही गाने आपके नए अंदाज़ में आने वाले हैं जिसका गाने को लेके हमेशा आपके ऊपर जो है विवाद होना शुरू हो जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल भैया, विवादों से हम डरने वाले नहीं हैं किसी से। तो हम चाहेंगे भाभी जी कुछ अनोखे अंदाज़ में नवरात्रि आ रहा है, हम चाहेंगे माता रानी के ऊपर कुछ गीत हो जाएँ। हाँ, बिल्कुल माता रानी का गीत होगा। नीचे यमुना का धार, ऊपर मंदिर तोहार, नीचे यमुना का धार, ऊपर मंदिर तोहार, मोरी मैया पाँव कैसे पड़ूं दुर्गे मैया, लाया अढ़वल का फूल दिया भौरा जूठार, लाया अढ़वल का फूल दिया भौरा जूठार, मैं तो हो गई लाचार मोरी मैया, पाँव कैसे पड़ूं दुर्गे मैया, मोरी मैया पाँव कैसे पड़ूं दुर्गे मैया। वाह! क्या बात है, अद्भुत। अच्छा भाभी जी हम चाहेंगे चुनाव को लेके कुछ गीतें हों प्रधान जी के ऊपर, तो होना चाहिए फिर। बिल्कुल, चुनाव आ रहा है और प्रधान के ऊपर गीत है। प्रधान तो चिढ़ जाते हैं, लेकिन अपना जो कर्तव्य करते हैं, वो जो गाँव में घटिया रोड, अगर रोड भी अच्छे से बनवाएँ, चक रोड भी बनवा दें, अरे माटी गिरवा दें तो भी अच्छा है। एक एक जहाँ हम गए थे प्रोग्राम करने के लिए, वहाँ का रोड इतना खराब था भैया, हमारी गाड़ी फँस गई थी वहाँ पे।
वो वीडियो तो हम डिलीट कर दिए, न डाले होते। वहाँ के लोग उस वहाँ के प्रधान के नाम भी बोले और बोले कि हम कहे कैसे जिता देते हो आप लोग? तो बोले कि आप पता नहीं कैसे जीत जाते हैं, हम लोग तो वोट ही नहीं देते हैं। पता नहीं कैसे जीत जाते हैं। तो ऐसे-ऐसे लोग हैं। अब गाना गा दो तो बुरा लगता है, लेकिन अपना काम नहीं देखते हम क्या काम कर रहे हैं। उनके लिए प्रधान के लिए गीत है। कि नीचे का तई चुनाव घरे आवत हे फारम भरावत हे नीचे का तई चुनाव घरे आवत हे फारम भरावत है ये तो जनता के पागल बनावत है फारम भरावत है ये तो जनता के पागल बनावत है फारम भरावत है कहाँ रची क्यों न तू अब टेंशन ला चाचा तोहरा अब तो मकान बनी पक्का कहाँ रची क्यों न अब तू टेंशन ला चाचा अब की तोहरा मकान बनी पक्का अरे ये तो गजब ये तो सबके गजब भरमावत है फारम भरावत है ये तो गजब सबके भरमावत है फारम भरावत है नीचे का तई चुनाव घरे आवत है फारम भरावत है। क्या बात है, अद्भुत। अच्छा भाभी जी, जब वोट का बात किया जाए, जब चुनाव नजदीक आ जाता है, जो प्रधान के खिलाफ होते हैं, जो वोट नहीं देते हैं, उनके उनके नाम जो है कि निर्वाचन लिस्ट में जो है उनका नाम कट जाता है। बिल्कुल भैया हो रहा है। यही हुआ सबके साथ वही होता है। जो वोट उनको लगता है कि जो वोट हमें नहीं देंगे, हाँ उनका नाम हट जाता है हर जगह से। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया है, समाज है, राजनीति है, पता नहीं क्या-क्या हो जाता है। अच्छा भाभी जी, अभी जो है कि शादी विवाह का भी सीजन आने वाला है आगे, तो क्या कुछ और भी आपके अनोखे गीत हों, जो विदाई गीत हों, तो होने चाहिए फिर? विदाई गीत है कि पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल केहू गाड़ी मांगे केहू मांगे नगद केहू गाड़ी मांगे केहू मांगे नगद अब रुपया के दुनिया दीवाना भइल पापा बेटी के कैसे तू करबा विदा अब दहेजवा के लोभी जमाना भइल। क्या बात है, अद्भुत। ऐसे ही अनोखे गीत जो समाज के लिए हमेशा समाज के हित के लिए, जो समाज की परेशानियां होती हैं, उन उसके लिए भाभी जी के गीते आते हैं। लेकिन जब गीते प्रधान के खिलाफ आते हैं तो तबाही मचा देते हैं, बवाल सा हो जाता है। लेकिन भाभी जी, अभी क्या कुछ और आपके नए गीत नए अंदाज में अभी रिकॉर्ड हुए हो? अब रिगार्ड नवरात्रि का ही सब चल रहा है अभी इस समय। अभी चुनाव का कोई भी गीत बस ये एक प्रधानी का गीत गाए हैं। नवरात्रि के बाद ही जो भी होगा, होगा। तो अभी हम चाहेंगे कुछ और नवरात्र में जो गीते हों, एक और होनी चाहिए। कि 36 कोस मैया मोरी तोहरा मंदिरवा मंदिर अब ना अइबे ना हे मंदिर अब ना अइबे ना हमरा पौआ जाल दुखाई मंदिर अब ना अइबे ना हमरा पौआ जाल दुखाई मंदिर अब ना अइबे ना कि फिरी अइबा हो कि लंगड़ा फिरी अइबा ना कि लंगड़ा फिरी अइबा ना तोहरा पौआ जाल दुखाई लंगड़ा फिरी अइबा ना तोहरा पौआ जाल दुखाई लंगड़ा फिरी अइबा ना 36 कोस माई मोरी तोहरा मंदिरवा मंदिर
अइबे ना, हे मंदिर अब ना अइबे ना, हमरा पौआ जाल दुखाई, मंदिर अब ना अइबे ना। क्या बात है, अद्भुत। अच्छा भाभी जी, नवरात्र में क्या कुछ नया आप करने वाली हैं? रात में अब की बार कुछ अलग मतलब अ, हर बार मतलब घर का ही वीडियो पड़ता था, अब की बार बाहर से शूटिंग करवा के बढ़िया से माता रानी का गीत डालेंगे। हुँ। अच्छा भाभी जी, हम चाहेंगे जाते सवाते एक गारी गीत हो तो होना चाहिए, क्योंकि गारी गीत के बिना अधूरा हो जाता है। पंडित जी का गीत था गारी गीत, अभी और कोई गीत गाएँगे तो लोग विवाद खड़ा कर देते हैं। यहाँ तो हर चीज़ में प्रॉब्लम है। बहुत तगड़ा आप लोग शेयर किए थे, बहुत सपोर्ट मिला था मुझे इस गीत पे। कि तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित बना, तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित बना। बन बन में तू तो गैया चराया, बन बन में तू तो गैया चराया, अरे की हाया हिरवा के काम का साले पंडित बना, अरे की हाया हिरवा के काम का साले पंडित बना। तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित बना। बन बन में तू तो भेड़िया चराया, बन बन में तू तो भेड़िया चराया, अरे की हा गड़ेरिया के काम का साले पंडित बना, अरे की हा गड़ेरिया के काम का साले पंडित बना। तू तो जाना ना वेद पुराण का साले पंडित बना। भाभी जी, आप इस गाने को गा के जो है पुरानी यादों को जो है ताज़ा कर दी। ये गाना कब आप गाई थी? बहुत पहले गाए थे हम, शुरू स्टार्ट में ही गाए थे शायद। चैनल जब स्टार्ट हुआ था, तब ये गीत गाए थे, बहुत तगड़ा चला था। हुँ। अच्छा, भाभी जी जाते-जाते दर्शकों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी को नमस्ते, प्रणाम और मैं यही कहूँगी कि आप लोग भाई के चैनल को सपोर्ट करिए, अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि अच्छी-अच्छी खबर आप तक पहुँचाते रहें और बहुत मेहनत करते हैं, हर काम में मेहनत होता है। ऐसा नहीं है कि न्यूज़ ले लिए और फिर अपलोड कर दिए, फिर आप लोग एन्जॉय किए, ऐसा नहीं है। मेहनत करना पड़ता है, दौड़-भाग करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, तब आप सब तक खबर जाती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे ही अपना प्यार दुलार देते रहिए हम पे भी। भाभी जी की बातचीत को लेके आप क्या कुछ सोच रहे हैं?